good morning student. Today we learn page number 137 practice time in textbook. So in this which pan of the balance will go down so by drawing an arrow. Okay, तो आप जहाँ एरो पहले जो एग्जाम्पल दिया है जिस तरफ ज़्यादा वेट होगा उस तरफ बैलेंस है पेन है वो बैलेंस है वो पान का जो बैलेंस है वो डाउन जाएगा। ओके, तो इधर आप देख रहे हो 40 + 25 यानी कि इस तरफ वेट कितना है 65 है और इस तरफ कितना है 75 है। तो ज़्यादा वेट कहाँ हुआ 75 वेट, तो ये जो पैन है वो डाउन जाएगा। ओके, ऐसे ही इधर देखो सेकंड फिगर में 5 5 10 7 7 14 इधर 150 है एंड इधर है 140 + 35 यानी कि 5 4 3 7 एंड 175। तो इधर है 150 एंड इधर है 175, तो ज़्यादा कौन हुआ 175। तो ये बैलेंस है वो इस तरफ डाउन जाएगा। ऐसे ही इधर 200 एंड 105 तो 305 है। इधर कितना है 305 एंड इधर है 200 + 100 यानी कि 300 एंड 400 ग्राम। सो इस तरफ वेट है वो डाउन जाएगा। ऐसे ही इन दोनों के इधर इन तीनों का एडिशन करो कि 700 245 एंड 55, तो 5 5 10 4 5 9 9 1 10 का 0 कैरी 1 7 2 9 9 1 10, तो इधर बैलेंस है 1000। ओके, और इधर है 600 + 254, तो इधर है 4 5 854। ओके, तो बैलेंस है वो इस तरफ डाउन 1000 है वहाँ डाउन जाएगा। ऐसे ही इधर 196 एंड 20, तो ये ज़्यादा वेट है तो इस तरफ डाउन जाएगा और इधर ये वेट ज़्यादा है तो इस तरफ डाउन जाएगा। डाउन यानी कि नीचे जो पैन है वो नीचे जाएगा। इज़ द वेट ऑफ एनी ऑफ द पान्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मार्केट, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000। ओके, तो कोई है कोई कौन सा पेन है कि वहाँ 1000 ग्राम से इक्वल है, तो ये जो 4 नंबर की फिगर है ये जो वेट है वो 1000 ग्राम है। ओके, सो फिगर 4 इसमें आपको आंसर हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, वो इक्वेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम ग्राम में लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ है जिसको हम किलोग्राम में लेते हैं। तो नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स, तो पहली है कैसवा नट्स, आलमंड, ग्रेप्स, कॉफ़ी पैकेट, टूथपेस्ट ट्यूब, ये सब हम ग्राम में लेते हैं। एंड किलोग्राम में ऑनियन, पोटैटो, वेट, राइस, शुगर, ये सब चीज़ हम खरीदने जाए तो इसको हम किलोग्राम में लेते हैं क्योंकि वो यूज़ उसका ज़्यादा होता है रूटीन लाइफ में, तो ये सब चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं किलोग्राम में लेते हैं। विच इज़ हैवियर, विच इज़ हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। ओके, तो हैवी कौन है, वेट में ज़्यादा कौन है आपको गैस करना है। सर सी थ्रे अ हैवी वाटरमेलन एट मी, सर इसने मेरे पर हैवी वाटरमेलन थ्रो किया। ही थ्रे अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रे 1 kg वाटरमेलन। ओके, उसने क्या बोला कि उसने 1 kg पिलो ऑफ कॉटन है वो फेंका, सो मैंने 1 kg वाटरमेलन फेंका। Yesterday you said that the weight of 1 kg and 1 kg watermelon is equal. ओके, दोनों का वेट 1 kg ही है दोनों का, लेकिन हैवी कौन है दोनों में, कॉटन या वाटरमेलन, तो वाटरमेलन है वो हैवी है। ओके, होता है 1 kg लेकिन वेट में जो कॉटन है कॉटन से वाटरमेलन है वो ज़्यादा है। अगर कॉटन का 1 kg का थ्रो करे तो वो लगता नहीं है, थ्रो करे तो, और वाटरमेलन का थ्रो करो तो वो लगता है। ओके, तो वेट में ज़्यादा कौन है वाटरमेलन। दिनेश वेंट शॉपिंग, ओके, दिनेश है वो शॉपिंग करना चाहता है।
So, uh, Dinesh went to shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weights were written. So guess and write the weight of each things bought in ग्राम और किलोग्राम. तो राइस है वो 5 kg में होता है, शुगर है वो भी kg में होता है 1 kg. मस्टर्ड सीड्स ओके यानी कि वो राई तो वो ग्राम में होता है, वेट है वो 3 kg में होता है, दाल है वो 500 ग्राम, टी है वो ग्राम एंड पेपर है वो ग्राम में. ओके सो कार एंड ट्रैक्टर. इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर. रितु इज वेटिंग हर टॉयज. रितु है उसके टॉयज है वो बैलेंस कर रही है कि सी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार. उसका ट्रैक्टर है वो कार से हेवी है. हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली. नो गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस का ट्रैक्टर. तीनों में हैवी कौन है तो बस. ओके विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन तो प्लेन. प्लेन है वो हैवीएस्ट चीज़ है. ओके नाउ एलिफेंट्स वेट. ओके अब एलिफेंट का वेट करना है तो वो कैसे करेंगे. तो नाउ oh no, I cannot bear this pain. Once a king had pain in his stomach. एक दिन क्या हुआ, किंग को स्टमक में दुख रहा था. None of the palace doctor could cure his pain. Okay, कोई डॉक्टर नहीं था. The king then said, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. उसने क्या की बोला कि कोई मेरे पेन में जो कुछ फ़र्क आएगा, कोई मुझे ये मटा सकेगा तो मैं उसको गोल्ड दूंगा. इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट का जितना वेट होता है इतना गोल्ड मैं दूंगा. ओ हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड श्योर हिम. ओके उसने क्या बोला, सब डॉक्टर्स अलग अलग देश में से आए लेकिन ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम. ओ ग्रेट माई पेन हैज़ गॉन. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. डॉक्टर वेदिका है उसने उसका पेट का दर्द बता दिया. सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ. सर तो मुझे मेरा इनाम दो. सो क्या हुआ, but the greedy king did not want to give her gold, so he thought of a trick. ओके वो किंग है वो बहुत होशियार था, उसको गोल्ड देना नहीं था इसलिए उसने ट्रिक आजमाई. ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एनिमल. एलिफेंट उसने क्या बोला कि पहले एलिफेंट है उसका वेट करो. देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. बाद में मैं आपको गोल्ड दूंगा. वेदिका वॉज अनहैप्पी. व्हेन सी रीच्ड होम सी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. उसने क्या बोला, वो खुश नहीं थी और उसके अपनी बच्ची है उसको स्टोरी बोली. डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. उसकी बेटी ने क्या बोला कि उसको एक बिग बोट में रख दो. हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या लूँ. एलिफेंट का मुझे वेट करना हो तो मैं क्या लूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइट द किंग नियर अ रिवर. वेदिका ने क्या किया, रिवर के नज़दीक जो किंग है उसको इनवाइट किया. द किंग कैम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. किंग है वो एक बिग बोट एंड एलिफेंट के साथ आया. आई थिंक सी इज़ अ फूल. हाउ विल सी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट. बोट के अंदर आप इसका वेट कैसे कर सकते हो. ओके इट इज़ अ फूल. वेदिकाज डॉटर वेंट इनटू द रिवर. उसकी डॉटर है वो रिवर में गई. सी मार्क ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर. वो रिवर में कितनी जा रही है उतना उसने वहाँ निशान किया. देन सी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट. देन उसने ब्रिंग द एलिफेंट बोट के अंदर उसको लाया. द बोट सैंक डीप. द बोट है वो अंदर गई. सो द मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट. वाटर लेवल जहाँ तक है वहाँ उसने मार्क किया. नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी. Discuss with your friends how Vedika's daughter found the weight of the elephant.
तो उसने कैसे फाइंड किया होगा? सो वेदिका's डॉटर, आपको आंसर में लिखना है कि वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट indirectly as follow. After the marking of fresh water level on the boat, the elephant was taken out of the boat. She then requested the king to put the gold on the boat till the water level touched the raised water mark. The total weight of this gold gave the weight of the elephant. Now, king was not left with any alternative. He had to give the gold as the weight of elephant to reward वेदिका। क्या हुआ कि जहाँ तक वाटर लेवल था बोट के अंदर, ओके, वहाँ मार्क किया था और एलिफेंट को बोट से बाहर निकाल दिया। और बाद में क्या किया किंग ने? किंग गोल्ड ऑन द बोट टिल द वाटर लेवल, जहाँ तक वाटर लेवल था, टच था वाटर लेवल का बोट के अंदर, वहाँ तक मार्क किया। एंड टोटल वेट ऑफ दिस गोल्ड, वो मार्क जितना पानी में वाटर, जितना पानी में ये जो बोट है वो डीप हुई, ओके, और जितनी बाहर रही वो वाटर लेवल था उतना उसने गोल्ड उसको किंग को देना पड़ा। है समझ में? सो इन दिस हाउ मच द चेयर वेट, यहाँ चेयर का वेट करना है। तो अनामिका वॉन्ट्स टू वेट द चेयर यूजिंग द वेटिंग बैलेंस। ये जो वेटिंग बैलेंस है, ये मशीन आप देख रहे हो, इसमें हम हमारा वेट कर सकते हैं। तो कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस, इसका वेट हम कैसे करेंगे, आप सजेस्ट कर सकते हो। तो पुट अ फ्लैट वुडन स्लैब ऑन द वेटिंग मशीन, ओके, फ्लैट उसको जिस तरफ फ्लैट हम रख सकते हैं तो इसके ऊपर फ्लैट रख दो। एंड which chair can be kept easily and record its weight. Then put the chair on the slab and record the weight. The difference in weight will give the weight of chair. Next है broken stone. तो Abdu sells firewood. There was a stone in his shop which weighed 30 kg. He used it to weight firewood. So one day the stone fell down and broke into 3 pieces, which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. But Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weight firewood of all weights from 1 kg to 9 kg. Here is how Abdu weighs 1 kg firewood. तो आपको इधर weight find करना है। So इधर now you saw how Abdu will use the stone piece to weight. So 4 kg firewood, okay. So 4 kg फायरवुड। तो एक पल्ले में जो 6 kg का स्टोन, ये तीनों स्टोन का यूज़ करके ही आपको फायरवुड है उसका मेज़रमेंट करना है। तो स्टोन ऑफ 6 kg इन वन साइड फायरवुड रखो, ओके। तो स्टोन ऑफ पहले पल्ले में स्टोन ऑफ 2 kg एंड 4 kg फायरवुड। वन टाइप इस तरफ आप 2 kg का स्टोन रखो एंड 4 kg फायरवुड रखो, ओके। तो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 kg फायरवुड है, तो दूसरे में आप स्टोन ऑफ 2 kg और वन साइड 5 kg का स्टोन रखो। 2 इस तरफ बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ सेम बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे पास 3 kg फायरवुड है तो 2 kg का आप स्टोन रख दो, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 5 kg फायरवुड हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 kg फायरवुड, तो आप क्या करोगे, वन टाइम 5 kg एंड 2 kg का इस तरफ लेफ्ट साइड आप दोनों स्टोन रख दोगे और सामने की तरफ 7 kg फायरवुड रख दो, ओके। तो उसका बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको यहाँ तक ये कंप्लीट करना है और आगे का जो है वो हम बाद में सीखेंगे, ओके। थैंक यू।